क्या हो दोस्तों, अगर आपको किसी दिन रात में एक छलावे के सामने पड़ जाना पड़े और वो छलावा आपकी जान लेने पे आ जाए, तो ये कहानी एक ऐसे ही छलावे की है जो कि चीनी मिल में मिला। रात का वक्त था, करीब 1:15 बजे थे। मशीनें चलकर शांत हो गई थी, पर मिल के अंदर अजीब सी खड़खड़ाहट थी। मैंने अपनी शिफ्ट की डायरी खोली और उस दिन रात के आखिरी काम को देखा। गन्ने की गांठें गोदाम तक पहुंचानी है। मैंने ट्राली बाहर निकाली तो ट्राली के टायरों में से चिलचिलाहट की आवाज़ आ रही थी, मानो उसकी बैरिंग में बहुत जंगाल लगा हो। लोहे की चैन की खड़खड़ाहट से पूरी सुनसान आवाज़ों में गूंज हो रही थी। ट्राली की आवाज़ के साथ मैं फैक्ट्री में आगे बढ़ा। दरअसल दोस्तों, उस गन्ने की फैक्ट्री में मैं काम करता था और उस दिन मेरी नाइट ड्यूटी थी। मुझे गन्ने के गांठों को कोल्हू के पास पहुंचाना था, जहां पर उसका रस निकाला जाता था। उस रात मेरे साथ कुछ और भी लोग वहां पर नाइट पे थे। तो होता है कुछ यूं कि जब मैं ट्राली लेके निकलता हूं तो रास्ता काफ़ी दूर था। गोदाम गन्ने के कोल्हू से काफ़ी दूर था, क्योंकि सब माल धीरे धीरे ख़त्म हो चुका था। इसलिए मैंने अंधेरे में टॉर्च जलाई और ट्रॉली को लेकर आगे जाना शुरू किया। टॉर्च की रोशनी भी उस अंधेरे में इतनी कम लग रही थी, मानो जैसे कि ना के बराबर हो। जैसे ही मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, मुझे चारों तरफ से सुनसान, एकदम शांत आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। पर पूरे रास्ते में सिर्फ ट्रॉली के चरमराहट की आवाज़ें और मेरे कदमों के निशान थे। लेकिन तभी अचानक किसी ने मुझे पीछे से पुकारा, रोहित। मैंने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। मुझे लगा शायद रात बहुत हो गई है, नींद की वजह से ऐसा हो रहा है। मैं फिर आगे बढ़ा, लेकिन फिर थोड़ी देर में फिर आवाज़ आई। इस बार आवाज़ दाहिनी तरफ से आई थी। रोहित, सुनो सुनो रोहित। मैंने तुरंत टॉर्च घुमाई और मैंने देखा कि मेरे सामने एक लड़की खड़ी है, बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में, एक काले रंग की चुनरी गले में, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उसके हाथ में एक कॉपी और एक पेन, मानो वहाँ का मैनेजमेंट देखने वाली लड़की हो। तो उसने मुझे कहा कि सुनो, ध्यान से काम करना और अगर कोई दिक्कत या कोई ज़रूरत पड़े तो ज़ोर से आवाज़ लगाना या मुझे बुला लेना। मेरी सांस में सांस आई और मैंने मुस्कुरा कर कहा, जी ज़रूर, ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और मेरे अंदर से एक अजीब सी झुरझुरी उठी, जैसे मैंने शायद कोई गलती बात कह दी हो। पर फिर भी मैं आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते बढ़ते मैं अपने लक्ष्य पर पहुंच चुका था। मैंने देखा वहां पर गन्ने की गांठें बंधी पड़ी हुई थीं। मैंने धीरे धीरे करके कुछ गांठें उस ट्रॉली पर लोड कर ली। जब मैंने पूरी ट्रॉली भरी तो मुझे ऐसा लगा जैसे उन गांठों के साथ कोई और भी वहां पर कुछ हरकतें कर रहा हो। पर जैसे ही मैं रुक जाता, वहां पर कोई भी आवाज़ नहीं आती। और फिर जब मैं गांठ उठाता और ट्रॉली पर रखता, उसकी आवाज़ और गूंज से मुझे ऐसा लगता जैसे कि कोई और है जो यहाँ पर मेरी ही तरह और ट्रॉली में सामान रख रहा है। लेकिन मेरे को लगा कि शायद मेरा भ्रम है, क्योंकि ये गोदाम धीरे धीरे खाली हो चुका था, जिसकी वजह से वहाँ आवाज़ें गूंज रही थीं। मैं इन सभी बातों को भूल कर आगे बढ़ा और मैंने ट्रॉली को जोर का धक्का दिया और ढकेल कर आगे की ओर ले जाने लगा। पर जैसे जैसे मैं ट्रॉली को आगे लेके जाता, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा दिखता कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और मेरी टॉर्च की रोशनी जिस भी रास्ते पर मैं ट्रॉली को लेके जाता, उस रास्ते को घूम फिर के मैं वापस वहीं पर आ जाता, मानो मैं वहीं पर गोल गोल घूम ही रहा हूँ और सारा रास्ता एक जैसा ही हो गया था। कभी मैं दाएं मुड़ता, कभी मैं बाएं मुड़ता, पर गोदाम कहीं नहीं दिखाई देता। ऐसे ही करते करते मुझे काफ़ी समय बीत गया और कुछ देर बाद अचानक ही मुझे दिखा कि मेरे सामने एक लड़की खड़ी है। एक पल में मुझे ऐसा लगा जैसे वो वही लड़की थी जो कुछ समय पहले मुझे मिली थी, और उसकी चाल और उसकी आंखें कुछ अलग सी दिखाई दे रही थी, मानो जैसे उसमें कुछ कमी हो, वो कुछ ढूंढ रही हो, उसको किसी चीज़ की तलाश हो। हाँ, इस बार बदलाव कुछ ऐसा था कि उसके बाल भी थोड़े खुले हुए थे
वो बोली, इतनी रात को अकेले क्यों घूम रहे हो? मैं बोला, तुम तो ही उधर ही थी ना, तो इतनी जल्दी यहाँ कैसे? तो वो मुस्कुराई और उसकी मुस्कान में भी एक अजीब सा डर था, जैसे लगे कि शायद वो मेरा ही इंतजार कर रही थी या मेरे जैसे किसी और का। तभी मैंने देखा कि मुझे पीछे से मेरे कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज़ आई, वही आवाज़ जो थोड़ी देर पहले मैं सुन चुका था। रोहित, रोहित। मैं तुरंत पलटा और जब मैंने पलट कर पीछे देखा तो वही लड़की जो थोड़ी देर पहले एक कॉपी और एक पेन लेकर मिली थी, वो मेरे सामने थी। उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, देखो, इधर देखो। मुझे लगा कि शायद तुम यहाँ अकेली हो, लेकिन तुम्हारा एक स्टाफ देखो यहाँ पीछे है। जैसे ही मैंने पीछे इशारा किया तो वहाँ कोई नहीं था, और इसी बात को सुनकर उसने भी कहा, मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? कौन है वहाँ पर? कोई नहीं है। जैसे ही मैंने अपने हाथ के इशारे की ओर पलट कर देखा तो वहाँ पर वाकई कोई नहीं था। ये देखकर मैं सन्न हो गया कि अभी तो वो लड़की यहाँ पर थी, वो कहाँ चली गई? इतना ही मेरे सोचते सोचते मेरे सामने खड़ी वो लड़की जो कॉपी और पेन लेकर खड़ी थी, वो भी वहाँ से जा चुकी थी। पर जब मैंने पलट कर इस तरफ देखा तो वो भी गायब थी। तो मैं डर चुका था कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे सामने भी एक लड़की थी और मेरे पीछे भी थी, पर अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरा डर है या हकीकत। मैं घबराते हुए मैंने ट्राली उठाई और जोर का धक्का लगाया और आगे बढ़ गया। करीब कुछ देर बाद 2:30 बज चुके थे और मैं पसीने से लथपथ हो चुका था। किसी तरह मैं उस ठेले को गोदाम में पहुंचा चुका था। हालांकि उस रात का जितना भी गन्ने के बोझ थे, गट्ठर थे, मैं उनको उनके मुकाम पर पहुंचा चुका था और मैं काफ़ी थक भी गया था, क्योंकि गन्ने के बोझों का वजन बहुत ज़्यादा था और वो काफ़ी दिन से रखने की वजह से चिपचिपे और ख़राब हो चुके थे, जिससे कि मेरा शरीर पूरा गीला सा हो चुका था और बदबू आ रही थी। ये सोचकर मैंने सोचा कि अब शिफ्ट बंद होने वाली है, तो क्यों ना मैं नहा कर के फिर आराम करता हूँ, और उसके बाद मैं रजिस्टर में जाकर अपडेट कर दूंगा कि मैंने आज का कितना काम किया है और क्या क्या पहुँचाया है। यही सोचते हुए मैं पैदल टंकी की तरफ आगे बढ़ गया, और जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे कदमों के साथ कोई और भी कदम है जो कदम मिला रहे हैं, पर जब मैं पलट कर देखता तो ऐसा कुछ न था। इसी धेड़बुन में मैं टंकी के पास पहुंच चुका था। हालांकि मौसम ठंडा होने की वजह से पानी काफ़ी ठंडा था, और इतनी मेहनत करने के बाद मैं इतना थक गया था जिसकी वजह से मुझे ठंड का एहसास कुछ और ज़्यादा हो रहा था। पानी तो मैंने भर लिया था, पर हाथ डालते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। इसके बाद जैसे ही मैं पानी भर के नहाने के लिए तैयार हुआ, तभी मैंने देखा कि वहाँ पर जैसे किसी के आने की आवाज़ आई। तो मैंने पलट कर देखा तो वो लड़की जो मुझे दूसरी बार मिली थी, वो फिर मेरे सामने से आकर खड़ी हो गई थी। इस बार वो मेरे इतने करीब थी, मानो जैसे वो बिल्कुल मेरे पास हो, और उसकी धीमे धीमे सांसों की आवाज़ मेरे कानों तक आ रही थी। और उसने कहा धीमे से लफ्जों में, इतनी ठंड में नहाओगे? तो मैंने कहा, गंदगी से तो नहाना ही पड़ेगा ना, इतनी बदबू आ रही है, सारा शरीर चिपचिपा हो गया और पसीना भी है। तभी उसने मेरी आंखों में झांका और मेरी आंखों की गहराई में देखते हुए कहा, मैं पास ही खड़ी हूं, अगर कुछ चाहिए हो तो जरूर बताना। एक अजीब सा आकर्षण और एक भारी सी आवाज़ में जब उसने ऐसा कहा तो मैं कुछ समझ नहीं पाया। मुझे लगा कि शायद रात ज़्यादा हो गई है और मैं नींद की वजह से कुछ उल्टा सीधा सोच रहा हूँ। फिलहाल मैंने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए उस पानी से नहाने की तैयारी की, जबकि वो बहुत ठंडा पानी था। जैसे ही मैं पानी में हाथ डाला, सामने से वो लड़की जो कॉपी और पेन लेकर घूम रही थी, वो शिफ्ट में मेरे साथ थी, वो आती है और कहती है कि अरे तुम नहाने चले आए? तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं काफ़ी थक चुका हूँ। और इतना कहने के बाद
मैंने कहा, अच्छा हुआ तुम आ गई। ये देखो मेरे पीछे, ये मेरे बगल में तुम्हारी दोस्त खड़ी है, इसी को मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था। तो वो फिर मुस्कुराई और बोली, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा, तुम भी ना। और वैसा कहकर वो वहां से चली गई। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि असली क्या है और नकली क्या, या मेरा कोई सपना है या मेरा भ्रम। फिलहाल मैं इन सभी चीज़ों को सोचते सोचते मैंने पानी उठाया और एक मग पानी मैंने अपने शरीर पर डाला। और जैसे ही मैंने वो पानी डाला, मानो मेरी सांसें ही रुक गई हों, क्योंकि पानी इतना ठंडा था। मैंने जोर की सांस खींची और जोर से सांस छोड़ी। इसके बाद जब मैंने दोबारा पानी डाला तो तभी मैंने देखा किसी ने मेरी गर्दन पकड़ ली हो, क्योंकि मैं जब सांस खींच रहा था ठंडे पानी की वजह से, तो किसी ने मेरी गर्दन पकड़ ली और मेरा मुंह खुला रह गया। और मेरा मुंह इतनी जोर से दबाया और मुंह दबाकर उसने कुछ राख, कुछ कंकड़ और कुछ टूटी फूटी हड्डियां, जैसे कि किसी मुर्दे की भस्म हो, मेरे मुंह में भर दी। वो शायद वही छलावा था जो थोड़ी देर पहले मेरे पास खड़ा था। लेकिन जब मैंने अपनी आंखों को ऊपर घुमाया तो देखा कि उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, उसके दांत भी काफ़ी गंदे और बड़े थे, और उसके बाल बिखरे हुए थे जैसे वो सालों से ना नहाई हो। और वो बोल रही थी कि तू ही था ना उस दिन, उनमें से एक तू ही था ना, और अब तेरी बारी है। मैं ज़मीन पर गिर गया और मेरे मुंह में सारी राख भर चुकी थी। कंकड़ और हड्डियों के टुकड़े मेरे मुंह में फंस चुके थे। मानो मेरी सांस रुक गई हो, मेरी आंखें लाल हो चुकी थी। मौत मेरे सामने खड़ी थी और मेरी सांस अटक सी गई थी। मैं समझ चुका था कि अब मैं चिल्ला भी नहीं सकता और मैं मरने वाला हूँ। एक एक सांस के साथ वो मिट्टी और वो कचरा, बदबूदार गंध सब मेरी सांसों में घुल रहा था, मेरे गले में फंस रहा था। तभी पीछे से अचानक एक बाल्टी पानी बहुत तेजी से मेरे ऊपर गिरा। उतने ठंडे पानी की वजह से मैं एकदम से फिर से सनसना गया और मेरे चेहरे पर जितने मिट्टी और कीचड़ था सब बह चुका था और मेरा मुंह काफ़ी साफ हो गया। मैं खांसते खांसते जोर जोर से सांस लेने लगा और किसी तरह मैंने खुद को खींचा और मैंने अपने भरे हुए पानी को भी अपने ऊपर डाल लिया, जिससे कि मेरा मुंह साफ हो गया और मुझे किसी तरह सांस आने लगी। और इस बीच वो छलावा बहुत जोर की आवाज़ के साथ दीवारों से टकराता हुआ वहाँ से निकल गया और गायब हो गया। और फिर मैंने देखा कि वही लड़की जो कॉपी और पेन लेकर खड़ी थी, उसके हाथ में बाल्टी थी और शायद वो पानी उसी ने मेरे ऊपर डाला था। इतना कुछ होने के बाद मैं काफ़ी डर चुका था। इसके बाद वो वहाँ से गई और मैं भी वहाँ से निकल गया और हम दोनों वहाँ से वापस चीनी मिल के मेन गोदाम के बाहर आ चुके थे। अगले दिन जब मैंने उससे पूछा कि इस रात में जो कुछ हुआ वो सब क्या था, तो वो चुप रही और फिर थोड़ी देर बाद धीरे से उसने कहा, 5 साल पहले इस मिल में एक लड़की काम करती थी। कुछ लड़कों ने उसे गोदाम में अकेला पाकर उसके साथ बहुत गलत काम किया था और वो चीखती रही, चिल्लाती रही, पर किसी ने उसकी ना सुनी और उन 5 लड़कों ने मिलकर उसको जान से मार डाला और उसे मारा ही नहीं, उसे वहीं पर दबा दिया। और पास ही इस ठंडे पानी की टंकी में उन सभी ने नहा धोकर वहाँ के सारे सबूत मिटा दिए। और वो रुक कर बोली, तभी से वो लड़की यहीं रहती है। जो भी इस जगह अकेले नहाता है उसे उनमें से एक समझ लेती है। ये सब बातें सुनकर मैं चुप था, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर एक डर खा रहा था, क्योंकि अगर आज वो ना होती तो शायद मैं मर ही चुका था। वो छलावा आज मुझे मार ही डालता। उसने मेरी जान बचाई थी, फिर भी उसकी आंखों में मुझे एक अलग सी आवाज़ दिखाई दे रही थी। आज एक अलग सी चमक थी, शायद एक जुड़ाव था या कोई अधूरा एहसास। शायद वो मुझे अंदर ही अंदर पसंद भी करती थी। मैं अब भी उस मिल में काम करता हूँ, पर टंकी की ओर नज़र भी नहीं करता, क्योंकि वो आज भी वहीं पर है और शायद वो इंतज़ार कर रही है किसी के नहाने का, किसी गुनहगार का, या शायद उन लोगों का जिन्होंने उसको उस पानी में डुबोकर मार डाला और वहीं पे दफना दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस जगह या किस विषय पर होनी चाहिए। और हाँ, अगली बार जब किसी सुनसान जगह पर नहाने जाएं तो पीछे मुड़कर ज़रूर देखिएगा, कहीं कोई आपको देख तो नहीं रहा।
और दोस्तों, आप ये कहानी कहाँ कहाँ से देखते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं अगली कहानी में आप लोगों के नाम को बता सकूं। धन्यवाद दोस्तों।